आज हम लोग भारत की जलवायु की चर्चा करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम इस वीडियो को पूरा कर लेंगे तो आपको भारत की जलवायु के विषय में, क्लाइमेट के विषय में काफ़ी कुछ ज्ञान होगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो देख के आप बंद ना करें, तब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भारत की जलवायु का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन क्लाइमेट, जलवायु, जिसको हम कह सकते हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब एक प्रश्न यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो उठता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? वेदर, जलवायु और मौसम में जो अंतर है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और वो ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वातावरणीय जो विशेषताएं हैं, जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इनका जब एवरेज कई सालों का और एक लंबे एरिया का निकाला जाता है तो हम उसको कहते हैं क्लाइमेट। द एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन for long period of long area or large area, that is known as climate। लेकिन जब हम एक छोटे से समय का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 4 दिन का क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, उसमें एवरेज की हम बात नहीं करते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट पीरियड of a very small area, that is known as weather। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो है मानसूनी। इंडियन क्लाइमेट इज ए मानसून टाइप क्लाइमेट, ऐसा बोला जाता है। मानसून टाइप क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है। इसका अर्थ है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। अब मानसून क्या है? देखिए, मानसून आप किसी से भी पूछिए, व्हेन वी आस्क एनीवन अबाउट मानसून, द क्लियर आंसर द पर्सन सेज द विंड विच ब्रिंग्स रेनफॉल, ऐसी हवा जो वर्षा को ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है। मानसून का अर्थ होता है सीजनल विंड, द विंड विच ब्लोज 2 डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर, या चेंजेस द डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर, यानी 6 महीने पूरब से अगर हवा चल रही तो 6 महीने पश्चिम से चल रही। वर्षा लाने ना लाने से इसका कोई रोल नहीं है। सीजनल विंड है, साल में 2 बार अपनी दिशा बदल दे, उसको हम कहते हैं मानसून। तो भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि भारत एक मानसूनी देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो उस पर मानसून का जो प्रभाव है वो कैसा दिखता है, हम थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कि भारतीय
जो जलवायु है, जो मानसूनी प्रकार की जलवायु की हम चर्चा करते हैं, तो वो मानसून का प्रभाव अगर है तो किस तरह से है। तो अगर हम कहते हैं कि भारत एक मानसूनी देश है, इस पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो यानी ऑल ओवर इंडिया भारत के स्थिति में एक जैसी दशाएं हमें देखने को मिलनी चाहिए। यानी ऑल ओवर इंडिया हमें टेम्परेचर, रेनफॉल सब एक जैसा हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि अगर हम सर्दियों में बात करें, सर्दियों की बात करें, तो केरल में 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री टेम्परेचर। तो जम्मू कश्मीर में हमें -45 मिलता है, -45 तक मिलता है, यानी 20 डिग्री और -45। गर्मियों में हम देखते हैं कि राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री टेम्परेचर है गर्मियों में। उसी तरह से अगर हम रेनफॉल की बात करें, तो जहाँ मौसिनराम में या असम में जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, वहीं राजस्थान में 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये चेंजेस क्यों हैं? इसका मतलब है कुछ फैक्टर्स हैं, देयर आर सम फैक्टर्स which are affecting the climate of India, the conditions of India। तो वो कंडीशंस आज हम पढ़ने चाह रहे हैं कि वो कंडीशन कौन सी हैं जिसकी वजह से भारत के क्लाइमेट में बहुत सारी विविधता है, वैरायटी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला फैक्टर है अक्षांश, लैटिट्यूड। देखिए, अब हम मानते हैं कि भारत की जलवायु पर लैटिट्यूड का असर पड़ता है, अक्षांश का असर पड़ता है। ये प्रश्न अलग है कि भारत कि उत्तर में कितना है टेम्परेचर, दक्षिण में कितना टेम्परेचर है। इसका सीधा असर हम इस बात से पाते हैं, लैटिट्यूड का असर इस पे हमें होता दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये हमारा 0 डिग्री है, और जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हैं, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं, यानी सन रेज फॉल्स वर्टिकली ओवर इक्वेटर and it becomes slanting in form as we move from to north or south। जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करते हैं, स्लैंटिंग होती जाती है, तिरछी होती जाती है। तो स्वाभाविक है तिरछी किरणों से हमें टेम्परेचर कम मिलता है, और जब ऊष्मा कम मिलती है, हीट कम मिलता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण से होकर 0 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, और जो भाग इससे जितना दूर पड़ेगा टेम्परेचर उस भाग का उतना ही कम होगा। और यही कारण है कि केरल में सर्दियों में तापमान ज़्यादा था और जम्मू कश्मीर में तापमान कम। तो इसका मतलब है एज वी एडवांसेस फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, the temperature decreases due to the effect of latitude। तो ये पहला प्रभाव था। दूसरा है उच्चावच रिलीफ, यानी ऊंचाई और नीचा और ऊंचा होना, लोअर एरिया है या हायर एरिया है, इसका असर पड़ता है। इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ऊंचाई। बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है। जैसे हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। इसीलिए लोग गर्मियों में हिल स्टेशंस पर जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा। ये बड़ा उल्टा कंसेप्ट है। अगर आप किसी से पूछे तो यही कहेगा जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे हम तो सूरज के और पास पहुंचेंगे, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, तो घटेगा कैसे? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है वो गर्म होता है सूर्य के आने वाली किरणों से नहीं, बल्कि जब पृथ्वी उस हीट को लौटाती है लार्ज वेव के रूप में, तब जा कर के
या लॉन्ग वेव के रूप में जब पृथ्वी उसको लौटाती है तब उससे वातावरण गर्म होता है। इसलिए जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, टेम्परेचर 165 मीटर की ऊंचाई पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर वगैरह या ये नॉर्दर्न जो इंडिया का बेल्ट है, ये ऊंचाई पर होने के नाते, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाता है। हम देखते हैं कि राजस्थान में भी जो प्लेन एरिया है या जो डेजर्ट एरिया, वहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर, लेकिन माउंट आबू पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमें काफ़ी कम मिलता है। इसी तरह से अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, तीसरा हमारा फैक्टर है और वो है समुद्र से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति समुद्र से दूर जाता है वो ये महसूस करता है कि सर्दी में ज़्यादा सर्दी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी उसको महसूस हो रही है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, ये हमारा मुंबई और ये दिल्ली। दोनों के क्लाइमेट में कितना अंतर। मुंबई समुद्र के पास है और दिल्ली समुद्र से दूर है। तो यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, इवेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, और दिल्ली में ऑड टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है या अनइवेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। यानी जैसे जैसे कोई स्थान समुद्र से दूर होगा वहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी। आप दिल्ली का टेम्परेचर देख लीजिए, दिल्ली में गर्मी में 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और सर्दी में 6 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। और वहीं मुंबई में गर्मियों में 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता जबकि वो इक्वेटर के पास है, और सर्दियों में 20 डिग्री के आसपास रहता है। जो डिफरेंस है वो कम मिलता है, इसलिए इसको सम या इवेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। इसको हम महासागरीय जलवायु भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। ओशन टाइप ऑफ क्लाइमेट मुंबई में और दिल्ली में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी जो स्थान, अगर आपसे कोई बताता है कि वर्ष में एक ऐसा स्थान है जहां वर्ष में टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो टेम्परेचर का डिफरेंस था वो इसीलिए है कि गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। तो जितना ही हम आगे जाएंगे, समुद्र से दूर जाएंगे, उसका भी असर भारतीय जलवायु पर पड़ता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में डिस्टेंस फ्रॉम द सी का भी बहुत बड़ा रोल है। चौथा है प्रचलित पवन, रोलिंग विंड या प्रिवेलिंग विंड। चलने वाली हवा भी टेम्परेचर को बढ़ा देती है या घटा देती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि गर्मियों में उत्तर भारत में पश्चिम दिशा से एक हवा चलती है जिसको हम कहते हैं लू। गर्म होने की वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है, उस हवा की वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है। इसी तरह से सर्दियों में दिल्ली का टेम्परेचर लगभग नॉर्मल रहता है, लेकिन उत्तर में पड़ने वाली बर्फ़ की वजह से जो हवा ठंडी आती है उससे दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी घट जाता है, जिसको हम कहते हैं शीतलहरी, कोल्ड वेव। तो चलने वाली पवन भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो एल नीनो का भी प्रभाव भारत पर देखने को मिलता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, आगे की जो वीडियोस जलवायु के विषय में हम डालेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जलवायु को ये फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। उसमें एल नीनो को भी हम शामिल कर लेते हैं कि जब एल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो भारतीय मानसून अच्छा नहीं होता। छोटा सा वीडियो हमने इसको बनाया ताकि आप थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी बनाएं, तब हम आपको लगातार ज्योग्राफी के वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।